हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। और आज की क्लास में हम लोग सेंटेंसेस को सीखेंगे और ये आपका डे 1 है। इसमें हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस के सारे सेंटेंस जो बनेंगे उनको सीखेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को समझते हैं पहले। जो जनरल थिंग्स हैं जो आप जनरली करते हैं या फिर रेगुलरली करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में उनको बनाएंगे। तो इसी में है जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, आई ईट। आई ईट क्या है कि मैं खाता हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं खाता हूँ तो रेगुलरली मैं खाता ही हूँ ना, ये जनरल सी बात है। और जो भी जनरल सी बात होगी उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का यूज करके उसको फ्रेम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी में सेकंड सेंटेंस है, सी गोज़ टू द पार्क। सी गोज़ टू पार्क मतलब वो पार्क जाती है। इन जनरली वो पार्क जाती है, तो मतलब ही क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि जनरल है, सिंपल सी बात है ना। तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का यूज करके बनाएंगे उसको। और इसमें किस तरीके से फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये केवल एक मोटी मोटी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर इस सेंटेंसेस को लिखा है, ठीक है, ताकि जो मेन जो मोटिव है इसका क्या है, कैसे इसका यूज करना है, वो हम इनसे सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा आई सिंग मैं गाता हूँ। तो मैं गाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कल गाया है फिर मैं गाऊँगा, मतलब मैं जनरली गाता ही हूँ। तो ये प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। आपने सेंटेंसेस को ता है, ती है, ते है इस तरीके से समझे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ आप इन सभी चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ेंगे तो शायद अच्छे से सीख पाएंगे और ध्यान रख पाएंगे, है ना। और किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में आपको फिर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें ता है, ती है, ते है, कुछ भी आता हो। तो आपको क्या देखना है, सिचुएशन देखना है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट की सिचुएशन है तो मतलब जो ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें आप जनरली इन जनरली कोई भी काम करते हैं, है ना, तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का यूज करके उसको बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पास्ट और फ्यूचर क्या है, ताकि अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें हम। पास्ट में क्या होता है, जो ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं उस चीज़ को, है ना, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं आज की इस क्लास में, इसमें 3 तरह के सेंटेंस हैं, वो भी हर तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कंडीशन में, ठीक है। तो हमारा पहला जो है सिंपल है, इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इसमें हम पास्ट को पढ़ेंगे। मैं खाता हूँ, इन जनरली मैं खाता ही हूँ, लेकिन मैंने कल खाया, ठीक है। मैं पास्ट की सिचुएशन को बता रहा हूँ, है ना। पास्ट में कुछ भी टाइम हो सकता है, ईयर्स टाइम, है ना, डे, या फिर कोई भी वीक का कोई भी दिन हो सकता है। तो पास्ट की सिचुएशन के लिए आपने किसका यूज करना है, पास्ट सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। इसमें आई ईट मैं खाता हूँ, लेकिन मैंने खाया, तब मैंने यहाँ पर कौन सा पास्ट फॉर्म लगाया, किसका, ईट का, एट। ऐसे ही सी गोज़ टू पार्क मतलब वो पार्क जाती है, लेकिन वो पार्क गई। अब ये नहीं पता, लेकिन ये पता है हमें कि वो गई। गई मतलब पास्ट में गई, ठीक है। तो पास्ट की कंडीशन हमें समझ में आ गई यहाँ से। सी वेंट टू द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गो की कौन सी फॉर्म का यूज किया है, पास्ट फॉर्म का यूज किया है। दैट इज़ कॉल्ड वी टू, या फिर सेकेंड फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेंग, सेंग भी यहाँ पर सिंग की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई सेंग मैंने गाया। ऐसे ही फ्यूचर की कंडीशन होगी, मतलब जो आपने अभी ना नहीं किया है, ना आपने पास्ट में किया है, ना आप करते हैं, लेकिन आप आने वाले टाइम में इन द फ्यूचर यू विल बी डूइंग समथिंग, देन द सेंटेंसेस किस में बनेगा, फ्यूचर वाली कंडीशन में बनेगा। और वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, सिंपल फ्यूचर का, ठीक है। आई विल ईट मैं खाऊंगा, ठीक है। इसी का हमने क्या बना दिया, फ्यूचर बना दिया, आई विल ईट। अब इसमें आपको विल का यूज करना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर के लिए, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा ये, सी विल गो। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो यहाँ पर हमने जो फॉर्म लगाया है ना, वो V1 लगेगी यहाँ पर। V1 मतलब बेस वर्ब हम जिसे बोलेंगे, या फिर फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी विल गो टू द पार्क, ठीक है। सी विल गो टू द पार्क, वो पार्क जाएगी। ये कब की बात हो रही है, आने वाला जो टाइम है, ठीक है। तो ये फ्यूचर वाली कंडीशन हुई, उसके लिए हमने विल का यूज करके इस सेंटेंस को फ्रेम किया। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस क्या था, आई सिंग मैं गाता हूँ, मैंने गाया और मैं गाऊंगा, तो आई विल सिंग, ठीक है। विल का यूज करके हमने B1 का यहाँ पर यूज किया है।
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मैंने इन्हीं के लिखे हुए हैं, और अलग अलग कंडीशन में सेंटेंस है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें वो किसका है, ये है यहाँ पर नेगेटिव का। ऐसे ही ये है जब आप किसी से पूछते हैं कुछ चीज़, है ना, इसको बोल सकते हैं हम क्वेश्चन टैग वाला। व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग टू समवन, है ना, तो इस तरह की कंडीशन होगी। उसके लिए आपको इस जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, ठीक है। तो बारी बारी से सभी को हम जानते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा पहले तो, उसके बाद वर्ब होगी, लेकिन वर्ब में आपको एस और ई एस लगाना है। कौन से में, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये सारे सेंटेंस हैं, ये पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। इसमें क्या है फिर, एस और ई एस आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे किस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में आई लिया, वर्ब लिया ईट, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, मैन वर्ब लगती है ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर कुछ भी होता, आई ईट, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एप्पल, या फिर कोई भी फ्रूट्स ले ले, कुछ भी ऐसी चीज़ जो खाने योग्य है, उसको आप यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी सेम है फास्ट वाली सिचुएशन में। फास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो वर्ब है ना वो एस और ई एस नहीं होगी, अब क्या होगी, भी टू होगी। और इस वर्ब जो एस और ई एस वाली फॉर्म है, इसको हम बी फाइव भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे हम समझेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट होगा, देन बी टू होगा, बी टू इन द सेंस कि उसकी फास्ट फॉर्म होगी वर्ब की, एंड देन द ऑब्जेक्ट हम इसमें लगा देंगे। ऐसे जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, सी तो सब्जेक्ट तो लगाएगा, उसके बाद आपको बिल का यूज़ करना है, और उसके बाद जो कुछ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको वर्ब की जो मेन वर्ब है ना वो आपको लगा देना है यहाँ पर बी वन, और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें हम समझते हैं एस और ई एस किसके साथ लगता है। मैंने कुछ यहाँ पर लिख के रखा है जिससे आप समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सी एक सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और एवरी सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ आपको क्या लगाना है, उसके साथ आपको एस और ई एस लगाना है वर्ब में, और इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, एस और ई एस जिसमें हम लगाते हैं। तो सी, ही, इट, या फिर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, या फिर कोई सिंगल नाम होगा, उसके लिए आपको एस और ई एस वाले वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और जिनके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा वो कौन से सब्जेक्ट हैं, आई हो गया, बी यानी एक प्लुरल है, यू यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या फिर दे। इसमें मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर बोला, वो नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि यू यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, इसको थर्ड पर्सन नहीं बोलेंगे ना। यू एक सेकंड पर्सन है ना जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, इसके साथ आपको वर्ब की मेन वर्ब लगाना है, और इसके साथ क्या लगेगा, दे। ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ये कौन सा सेकंड पर्सन होगा ना, ये हमारे सामने वाला, यू मैं दूसरे से बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो आई, बी, यू और दे यानी वे प्लुरल फॉर्म वाले जितने भी होंगे, राम एंड श्याम, इस तरीके से दो नेम एक साथ बोले जा रहे हैं तो वो भी एक प्लुरल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको वर्ब की कौन सी मेन वर्ब या बेस वर्ब जिसे बोलते हैं हम, वो लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने लगाई ईट की ईट, क्योंकि आई के साथ क्या है, आई के साथ यहाँ पर ईट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आई के साथ क्या है, ईट है, तो हमने यहाँ पर एस और ई एस कुछ भी नहीं लगाया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, जब आप नेगेटिव का फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे। तो सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, जब इसी का नेगेटिव बनेगा तो आपको डज या डू के साथ नॉट का यूज करना पड़ेगा, तो डज नॉट या फिर डोंट। और उसके बाद जो वर्ब की एस और ई एस को भूल जाओ यहाँ पर ऑन, इसके बाद आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब जिसे बोलते हैं हम, जैसे ईट है तो इस तरीके से आपको सेम लगा देना है, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। बस ई एस और ई एस आपको पॉजिटिव में लगाना है, बी टू आपको फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, और बिल का यूज करके इधर भी फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी सारों जितने भी सेंटेंस इसके नीचे के जो भी बनेंगे वो सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेंगे, ठीक है। नेगेटिव इसका बनेगा तो इसमें आपको सिर्फ डिड नॉट लगा देना है, क्योंकि ये डू की कौन सी, डिड सेकंड फॉर्म हुई ना, पास्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इससे समझ में आएगा ना हमें, ये सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि V1 से आपको क्लियर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो B2 से पता चल रहा है फास्ट वाला है, लेकिन यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, डिड नॉट से समझ में आएगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव वाला। इसके बाद एस मतलब सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, विल नॉट
आपको बिल नॉट का यूज करना पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर, और उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट होगा। जब आप किसी से पूछेंगे कुछ सवाल जवाब करते हैं तो उस तरीके के सेंटेंसेस को इसमें फ्रेम करते हैं हम। इसमें जो डू डज है ना, उसको आपको आगे लेना है। अगर नेगेटिव होगा तो डोंट या फिर डजंट लेना है। सिंपल आपको डू डज को आगे लेना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, एज इट इज़ आपको रख देना है। और ये सारे सेंटेंसेस को आप एक बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो शायद और अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो हम लिखते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनको केवल और केवल हम एज अ टेक्स्ट बुक की तरह इनको पढ़ते हैं, तो हमें ये याद नहीं रहते हैं और हम भूल जाते हैं। तो आप इसको बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या हुआ, डू डस को आगे लिया तो हम यहाँ पे भी डिड को आगे ले लेंगे। अगर नेगेटिव वाला है तो डिडंट को आगे लेंगे, प्लस सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है ओ। एंड हमारा जब फ्यूचर की बात होगी तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट नहीं लेना है, यहाँ पर बिल को आगे उठा लेना है। अगर नेगेटिव है तो बिल नॉट को आगे लेना है, और बिल नॉट को हम एज अ कॉन्ट्रैक्शन हम इसको बॉन्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, WON फिर अपोस्ट्रोफी फिर T, तो बॉन्ट बोलते हैं हम इसको बिल नॉट को, ठीक है। तो बिल या फिर बॉन्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तो हमने स्ट्रक्चर को समझा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके, ठीक है। अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। पहला सेंटेंस है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस है, इससे है, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग डिफरेंट टेंस में बनाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल मतलब वो फुटबॉल खेलता है। मैं जब इसको पास्ट में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट फॉर्म लगा दी हमने। ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेला और फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नेगेटिव बनाऊंगा इसी का, तो ही डजंट। डजंट इसलिए लगाया, डोंट इसलिए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ही एक सिंगुलर है, देखा यहाँ पर। तो हमने ही के साथ क्या लगाया, डजंट लगाया है। तो ही डजंट प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पर आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, डोंट लगेगा, ठीक है। तो आई डोंट प्ले फुटबॉल, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही ही डिडंट प्ले फुटबॉल, पास्ट में नेगेटिव बना दिया हमने। ही के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिड नॉट है ना, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आई बी दे या फिर कुछ भी हो। यहाँ पर ये सभी के साथ काम करेगा, ये डिड नॉट है ना। चाहे वो सिंगुलर हो, प्लरल हो, कुछ भी होगा, है ना। तो इसके लिए सभी के लिए आपको डिड नॉट का यूज करना है यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और क्या है, अच्छा इसको और मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि एस्टरडे, ताकि पास्ट वाली जो कंडीशन है वैसे तो क्लियर हो गई इससे कि डिड नॉट एक पास्ट वाला नेगेटिव है ना, लेकिन मैंने और क्लेरिफाई करने के लिए इसमें एस्टरडे को जोड़ दिया है, ताकि अच्छे से क्लियर हो कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ही डिडंट प्ले फुटबॉल एस्टरडे, उसने कल फुटबॉल नहीं खेला। ऐसे ही वॉन्ट प्ले फुटबॉल इन द फ्यूचर, ठीक है। ही वॉन्ट प्ले फुटबॉल इन द फ्यूचर, मैंने नेगेटिव में बना दिया इसको, ठीक है। बिल नॉट का कौन सा फॉर्म यूज किया है मैंने यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज किया है। आप बिल नॉट बॉन्ट कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ही वॉन्ट प्ले फुटबॉल, ठीक है, उसने फुटबॉल नहीं खेलेगा सॉरी, इन द फ्यूचर। और क्लेरिफाई करने के लिए इन द फ्यूचर मैंने जोड़ दिया है इसमें। तो ही वॉन्ट प्ले फुटबॉल इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में या भविष्य में फुटबॉल नहीं खेलेगा। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलोगे। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने सामने वाले से पूछा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग वाला है ना, जब आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं किसी से, तो आप ऐसे ही पूछेंगे ना, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, जो डू था उसको आगे लिया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिया, V1 लिया और ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है ना। यहाँ पर डू ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर मैं पास्ट में पूछता उससे कि तुमने फुटबॉल खेला, डिड यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। और सब में V1 का यूज किया जा रहा है। बस आपको जो शुरू की सेंटेंस है इसमें एस और एस ध्यान रखना है, इसमें V2 याद रखना है। इसमें तो सब में V1 ही है बाद में, ठीक है। ऐसे ही जब फ्यूचर में आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि विल यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। विल यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और और भी इसके WH फैमिली के जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं बहुत सारे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे। वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, ठीक है। आप किसी से पूछ रहे हैं ना, वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। वेयर किसके लिए, किसी प्लेस के लिए मैंने यूज किया है। मैं इसको बैन भी लिख सकता हूँ, बैन डू प्ले
व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कब खेलोगे, व्हेन मतलब कब। ठीक है, तो इस तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है यहाँ पर आप यूज करोगे तो वो बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, हु डू यू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इनको सीख पाएंगे। और आज की क्लास में हमने इन सेंटेंसेस को सीखा। ठीक है, डे 1 था ये, और भी सीखेंगे हम आगे। आज की क्लास में हमने ये सारा सीखा। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने सारे सेंटेंसेस को सीखे जो कि सिंपल टेंस पे बेस्ड थे। चलिए इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगली क्लास में हम और भी इससे आगे के जो सेंटेंसेस हैं उनको इसी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है।